चलिए देखिए, अवकल समीकरण, अब प्रश्नावली डी है, प्रश्नावली 9D, 9 का डी। 9D क्या है देख लो ध्यान से। 9D में प्रश्न दिया है कि इस तरह के प्रश्नों को, माने जैसे ऐसे दिया रहेगा इस तरीके का प्रश्न ना, कि जिसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। ध्यान से सुनो, जैसे dy/dx बराबर y/x ऐसे करके दिया रहेगा। अब इसमें देखो x को भी अलग कर सकते हो और y को भी, हम चाहें तो dy/y बराबर dx को भेज दो उधर और बटे x, और दोनों तरफ लगा दो क्या, इंटीग्रेशन, आराम से हल हो जाएगा। यानी अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक अवकल समीकरण ये उल्टा कर रहे थे, ये दिया रहता था हम हल करके इसको बना दिए थे। अभी देखो इसके पहले वाले में आप क्या कर रहे हो, यही जैसे मान लो इसका अगर हमको करना हुआ तो क्या आएगा, log x log y 1/y का log y और बराबर log x और प्लस क्या c। यही अब इसका अगर हमको करके लाना होता तो हम इसका कहता तो इसमें कितने से अचर हैं, एक, तो कितनी बार अवकलन करते, एक बार, तो यही आ जाता कि नहीं। तो बस यही अभी आप इसको हल करके ये ला रहे थे, अब हम इसको हल करके ये लाएंगे। और ये टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में क्या होगा ना, x और y आराम से अलग अलग हो जाएगा। टाइप फर्स्ट में x और y अलग अलग हो जाएगा। टाइप सेकंड जब आएगा ना तो वहाँ x और y अलग नहीं होगा, तो फिर हमको नियम कानून लगाना पड़ेगा जिससे x और y क्या हो जाए, अलग हो जाए। अभी सिंपल है, सरल वाला है, इसीलिए दिया भी है हेडिंग में, देखो दिया भी है कि क्या, अवकल समीकरण सरल प्रश्न। देखो ध्यान से पढ़ोगे तो दिया है सरल प्रश्न। सरल प्रश्न क्यों कहा, कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, हम बताएंगे ना। अब वो वाली कहानी नहीं है कि कैसे कोई पढ़ाता हम उसका नहीं जानते, हम अपना जानते हैं। आज तक हम जो चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें कन्फ्यूजन का कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है ना। अब ये कौन कैसे पढ़ाता है उससे हमको लेना देना नहीं है, हम अपना जानते हैं। हम जितना जैसे पढ़ाएंगे आप ईमानदारी से पढ़ लोगे, गारंटी है 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और कहीं आपको दिक्कत भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलो, देखो हम बता रहे हैं, तब आपको दिक्कत हो तो बताओ। हाँ, dy/dx = 6y। ठीक, आप चाहो तो पूरे 6y को बटे में ला सकते हो, आप चाहो तो केवल y को बटे में ला दो, x को तिर्यक गुणा कर दो। देखो हम करेंगे क्या, dy और बटे में y, ठीक, बराबर हाँ 6dx, और चाहो तो 6 को भी बटे में ला लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे उत्तर देगा उस हिसाब से हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ देखो दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब आप कैसे पता कर पाओगे, जैसे इसमें देखो अलग अलग हो गया आराम से कि बहुत मेहनत करना पड़ा, आराम से। अभी नहीं होगा ना तब बहुत कुछ मानना भी पड़ेगा, घबराओ मत, मान के हम लोग आराम से हल करेंगे एकदम। अब इंटीग्रेशन जैसे ही लगाओगे, dy/y बराबर 6 तो बाहर और dx, dy/y 1/y का समाकलन क्या होता है, log y बराबर 6x, dx का x और प्लस c। यही उत्तर दिया होगा, और नहीं दिया होगा तो फिर लाख को कन्वर्ट किया होगा, ठीक, इतने उत्तर दिया होगा भी, और नहीं तो लाख को परिवर्तित किया होगा, e के पावर में कर दियागा। हाँ प्लस, हाँ देखो अब यहाँ किया क्या है, अब इस y को हटा के लाख को यहाँ लगाया है, और log m गुणे n, तो y बराबर होगा c तो है ये है e के पावर 6x, ये होता है। ऐसे होता क्यों है, ये एक दिन हम क्लास में आपको अच्छे से बता देंगे क्यों ऐसा हो गया, ठीक। ये लाग हटाओगे तो ये पावर में चला जाता है और ये इंटू में, ठीक। तो log m इंटू एन का सूत्र लगा है, m इंटू एन, और ये पावर e के पावर x, ठीक। ये है पहले प्रश्न का उत्तर। ये हम कैसे हुआ ये भी बता देंगे, घबराओ मत, उतार लो। देखो दिखेगा, अब जो आपका उत्तर दे रहा है ना, अगर उस उत्तर को लाना है तो देखो कुछ नहीं करो,
थोड़ा सा चेंज कर दो उत्तर। अब उत्तर के चक्कर में मत पड़ना, ये जरूरी नहीं एक उत्तर वही आए जो हम लिखे थे, ये भी उत्तर सही है। log y को आप लिखेंगे क्या, dy बाई dx को log y और बराबर 6x और प्लस, अब कांस्टेंट, अगर इधर y log में आया है तो अब कांस्टेंट को भी log में ही लिख दो उत्तर लाने के लिए। log c को घसीट के लाओ इधर, तो log c log y माइनस log c। अब आप कहेंगे सर log c हम इस तरफ लिख सकते हैं, नहीं, हमेशा x के तरफ log c को लिखना है। बराबर 6x log m बटे यानी log y बटे c बराबर 6x। अगर log हटाएंगे तो पावर e की पावर चला जाएगा, तो यहाँ y बटे c नहीं दिखेगा क्या विशाल, y बटे c बराबर हो जाएगा e के पावर 6x। इस तरफ का log हटाओगे तो e पे चला जाएगा, और y बराबर अब क्या हो जाएगा, c e के पावर, बोलो सही है। और यही उत्तर दिया है। अब प्रयास करना कि अगर y log में आ रहा है तो जो कांस्टेंट आप लिखोगे किस में लिख देना, c में ना, log में ही कांस्टेंट को भी लिख देना, तब उत्तर आपका मैच करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि उत्तर आप मैच कराओ ही, नहीं आएगा वैसे भी सही था। देखो अगला दूसरा बता दें, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन dy बाई dx बराबर सेक स्क्वायर x। चलो अलग हो जाएगा कि दिक्कत होगा, आराम से होगा। dy को ऐसे रखेंगे और इधर लिखेंगे सेक स्क्वायर x और क्या dx, दोनों पक्षों का क्या लेने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। चलो तो यहाँ लगाएंगे इंटीग्रेशन dy बराबर सेक स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन dy का क्या y बराबर सेक स्क्वायर x का tan x और प्लस क्या, देखो सेक स्क्वायर x का समाकलन होता क्या है tan x, सेक स्क्वायर x का। देखो फायदा ये है कि अब आपको धीरे धीरे समाकलन भी याद होगा, इसीलिए हम इस चैप्टर को लास्ट में पढ़ाते हैं, जैसे आपका जो रिवीजन है बढ़िया से हो जाए। ठीक, हमारे पढ़ाने का तरीका ही कुछ चेंज है एकदम बढ़िया से। तीसरा देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, dy बाई dx प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों पूरा लिखा है रूट में, हम अलग अलग रूट कर दिए, यहाँ पूरे लगाया है तो अलग अलग कर लो। बराबर दिया कितना है, 0 दिया है। ठीक, देखो ये पूरे के साथ ब्रैकेट लगाया, ये अंडर रूट लगाया, हम अलग अलग लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर पूरे के साथ लगा है तो अलग अलग कर लो, इसको भेज दो उधर। dy बाई dx बराबर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में और बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक, इधर लाओगे dx को यहाँ और y को यहाँ, तो जब करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dy बटे हाँ अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और बराबर माइनस dx बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस है कि प्लस है एक बार देख तो लो, माइनस है। ये सूत्र बन गया किसका, ये साइन इनवर्स है, हाँ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ ये साइन इनवर्स एक्स का है, ये साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह है क्या y बराबर ये माइनस, हाँ माइनस लगा रहता है तो हो जाता है कास का, तो कास इनवर्स एक्स बरा प्लस सी। अब यहाँ से देखो आप चाहो तो यही उत्तर लिख दो और चाहो तो इसको बदल दो। कास इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। देखो कास इनवर्स एक्स को अगर नहीं पता है तो ऐसे आप लिखे होंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स ना,
अगर हम इसको चाहें तो ये वाले को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन कास इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स एक्स बराबर वाई मान लेंगे। तो कास वाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स, सही है। अगर हम इसी को चाहें तो ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस कास इनवर्स वाई को क्या लिख सकते हो 1 माइनस, अब दोनों पक्षों को वर्क कर दो तो कास स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर। अब कास स्क्वायर वाई को 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर वाई। केवल अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में और ये हो जाएगा साइन वाई। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पुट कर दो कास इनवर्स एक्स को हम ये लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो इसको हमने माना भी है, कास इनवर्स एक्स को वाई माने हो तो वाई कास इनवर्स, इसकी जगह क्या रख दोगे वाई की जगह पे कास इनवर्स एक्स। तो कास इनवर्स एक्स को साइन के पदों में, हम साइन के पदों में कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये साइन क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये देखो कट गया तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में और प्लस सी। देखो क्या दिया है, यही दिया है कि दूसरा, हाँ जो भी देगा साइन इनवर्स वाई। हाँ ये जो माइनस है इसको ऐसे रखिए और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये माइनस है इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये देखो जो उत्तर दे रहा है यहीं से, इतना सब कुछ नहीं किया है, डायरेक्ट किया है। ये यही इसको साइन लिखा है क्या साइन इनवर्स एक्स, माइनस जो है माइनस लगा दिया और प्लस सी। इसको इधर लाओ तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर यही दे रहा है ना जी। कुछ नहीं किया, इतना ही किया है, परेशान मत होना। इसका उत्तर खूब चेंज आएगा, घबराना मत ना, अच्छे से हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद वाला देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, हाँ उत्तर इसका चेंज मिलेगा बहुत, क्योंकि अब वो किस हिसाब से किया है पता नहीं ना, हम लोग किस हिसाब से कर रहे हैं। तो निश्चित समाकलन तो है नहीं कि उत्तर एकदम सेम आएगा, अनिश्चित समाकलन का उत्तर कुछ भी आ सकता है, आपको पता ही है। चौथा देखिए क्वेश्चन नंबर 4, dy/dx बराबर साइन एक्स। सिंपल है, देखो इधर देखो सनी, dy/dx dy बराबर साइन एक्स और dx मिला है क्या तुमको? विविध में होगा, विविध में, वो प्रश्न कहाँ होगा विविध में। तो dy का इंटीग्रेशन लगा दो, dy बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, y का dy का y साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, समाकलन माइनस होता है, और प्लस सी, इसको इधर लाओ y प्लस कॉस एक्स बराबर कितना, देख लो क्या दिया है। पांचवा देखो, पांचवा क्या कह रहा है, dy/dx बराबर cot x, dy/dx बराबर cot x ना, करो dy बराबर cot x dx, ठीक, इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन dy बराबर इंटीग्रेशन cot x और क्या dx। cot x का आपको पता है log sin x ना, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पढ़ रहे हो फिर से देख लो एक बार। इंटीग्रेशन dy बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos x बटे साइन x और dx।
अब याद करो एक सूत्र बताए थे, अगर नीचे वाले का अवकलन करो ऊपर वाला आ जाए तो एफ एक्स बटे एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स ऊपर है और बटे एफ एक्स नीचे है, यानी साइन एक्स को टी मानेंगे तो साइन एक्स का अवकलन करोगे कास एक्स तो ऊपर वाला कट जाएगा, एक बटे टी मतलब क्या लॉग टी, और टी की जगह क्या साइन, तो यहाँ वाई बराबर लॉग साइन एक्स प्लस लॉग सी, लॉग सी। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, समझ गए ना। ये टी मानोगे और जब टी मानोगे लॉग साइन एक्स को तो लॉग साइन टी को, तो साइन एक्स को टी, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस कटेगा और एक बटे टी मतलब लॉग टी, सही है ना। अब ये log m प्लस एन तो y बराबर log m गुणे n log c साइन एक्स, c साइन एक्स। देखो क्या दिया है कि यही दिया है कि ये दिया है कि और किया है, y बराबर log sin x plus c, वही ऊपर ही दे दिया तब c दिया है केवल। देखो इसीलिए कह रहे हैं ना, कभी c मानेगा कभी log c मानेगा, उसका जैसा मन करेगा उस हिसाब से मानेगा। अगर से जी मान लीजिए हम्म। दे दिया इंटीग्रेशन कॉट एक्स, 2 नंबर के पूछा था तो डायरेक्ट लिखेंगे कि हल करेंगे इंटीग्रेशन कॉट एक्स, तो इंटीग्रेशन कॉट एक्स को करो, डायरेक्ट नहीं लिखना। 2 नंबर में टिक करने वाला आ रहा है क्या, नहीं हाँ लगाना तो लगाना है, हाँ। और अगर टिक करने को आएगा कोई लगाओ मत, टिक करो, हाँ लगाने को लगाना पड़ेगा। टिक करने को दिया रहेगा तो टिक कर सकते हो बिना लगाए ना, सही है ना विशाल। बोलो भाई, इसके बाद देख लो 5वीं के बाद 6वां क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर क्या कह रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन 5x प्लस 9 करो, तिर्यक गुणा करो, डी वाई बराबर साइन 5x प्लस 9 और क्या डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन डी वाई बराबर इंटीग्रेशन साइन 5x प्लस 9 और क्या डी एक्स करो, y का डी वाई का y और साइन x का माइनस cos x, x की जगह 5x प्लस 9 और जिसको मानो x उसका करो 1/d dx, x इतने को माना है तो बटे 5 और प्लस c, हो सकता है इसको लाया हो इधर तो y प्लस cos 5x प्लस 9 और बटे 5 और बराबर c, या तो तिर्यक गुणा करके और भी कर सकता है, 5y प्लस देख लो क्या दिया है, y बराबर माइनस 1/5 cos 5x plus 9, यही दे दिया ना, इतना ही दे दिया है, यही 1/5 को बाहर लिख के ऐसे किया है। y बराबर -1/5 और यहाँ cos 5x प्लस 9 और प्लस में क्या c, बोलो यहीं तक दे दिया है, ठीक। 7वां देखो क्वेश्चन नंबर 7, सातवां देखिए, डी वाई बाई डी एक्स पूरा रिपीट हो जा रहा है ना एकदम, 1 माइनस कास एक्स, यही है ना, बटे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो दोनों x के पदों में है तो पहले इधर डी वाई लिखो और इधर लिखो 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स और इधर डी एक्स और लगा दो दोनों तरफ क्या इंटीग्रेशन। अब इस नीचे हम कई बार कह दिए हैं नीचे 1 होना चाहिए, कितना 1, और 1 आएगा तभी जब हम इधर कर लें क्या cos 2x का सूत्र रख लें, याद करो cos 2x का, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ cos x केवल लिख दें तो 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1, ये ठीक। या तो हम इसी का परमेयीकरण कर लेते,
तब भी आ जाता, 1 माइनस कास एक्स से गुणा 1 माइनस कास एक्स से भाग। अब उत्तर कैसे दिया होगा, पहले हम लोग परमेयीकरण करके कर ले रहे हैं, अगर नहीं आएगा तब इसको कर लेंगे, ठीक, दोनों से ही उत्तर आएगा, चाहे जैसे कर लो। देखो हम एक बार परमेयीकरण कर ले रहे हैं ना, अगर नहीं आएगा तब इससे कर लेंगे। बोलो भाई, ठीक। देखो डी वाई इंटीग्रेशन बता दिए हैं आपको सब कुछ, 1 माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स, परमेयीकरण करोगे तो 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कास एक्स से गुणा और 1 माइनस कास एक्स से भाग डी एक्स। क्यों, क्योंकि वही है, अब ये होल स्क्वायर हो जाएगा तो डी वाई और इधर हो जाएगा 1 माइनस कास एक्स का होल बटे 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स को हम लिखते क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। तो डी वाई और इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस माइनस 2 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स और क्या डी एक्स, और डी वाई ऐसे ही रहेगा और बराबर 1 के बटे साइन करोगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। कास बटे साइन को लिखेंगे तो प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और माइनस कास से कास बटे साइन काट और कॉसेक, तो यहाँ -2 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और डी एक्स। ये जानते हो y का, y हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स, और ये कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स -1। कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिख क्या सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स -1 ना, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो कोसेक कॉट स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 कोसेक स्क्वायर एक्स -1, और कोसेक स्क्वायर का मतलब माइनस कॉट एक्स और 1 का मतलब x ना, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, माइनस आता है, अच्छा ये माइनस होगा, ठीक। और यहाँ कोसेक एक्स कॉट एक्स कितने का, 2 कोसेक एक्स, 2 कोसेक एक्स प्लस सी। देख लो करें क्या, विशाल दिक्कत तो नहीं, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स को तोड़ोगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स -1 बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का फिर से समाकलन करोगे, फिर कॉट आएगा, 1 का समाकलन करोगे एक्स आएगा, और 2 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स और कॉट एक्स का समाकलन होता है कोसेक एक्स, और पहले 2 है, हाँ, और प्लस में क्या सी। देखो क्या दिया है वो सूरज, देखो -2 कॉट एक्स और -2 माइनस एक्स माइनस 2 कोसेक एक्स प्लस सी। 2 tan x by 2 minus x plus c। हाँ देखो इस तरीके से उत्तर नहीं दिया, इतना उतारो, फिर हम इसका परमेयीकरण न करके बल्कि दूसरे तरीके का उपयोग कर लेते हैं ना। अगला इसी को देख लो दूसरे तरीके से, 7वें को, 7वें का एक दूसरा तरीका देख लो विशाल। हाँ बोलो क्या है 7वां, विशाल फिर से बोल दो भैया। हाँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। पहले ठीक से लिख लो, तो डी वाई तो ऐसे ही रहेगा, ये 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ लगा देंगे डी एक्स, ठीक। काश 2x का सूत्र आपको बताए हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक ये होता है और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बोलो भाई कहीं दिक्कत नहीं ना, यहाँ देखो स्क्वायर है, ये 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 कर देंगे तो यहाँ आधा हो जाएगा, तो यहाँ डी वाई बराबर इंटीग्रेशन 1 तो 1 रहेगा, काश 2x की जगह इसको 2x मानो, तो जब 2x मानेंगे तो ऐसा रखो कट जाए, ये वाला रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2,
समझ गए ना क्यों यही रखे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे 1 और प्लस, अब इसको कटाना है तो ये रखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, अंदर ले चलो dx, जब इसको अंदर ले जाएंगे तो यहाँ dy और बराबर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस 1 और dx, ये -1 से ये इससे, अब 2 से 2 कट जाएगा, अब साइन बटे काश tan हो जाएगा, तो dy बाई dx, dy इधर हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 और dx, अब tan का समाकलन होता नहीं तो सेक में बदल दो, तो यहाँ dy बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बाई 2 और -1 dx, यही होता है। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ tan स्क्वायर x दिया है ना भैया विशाल, tan को हम रख सकते हैं क्या, tan उधर ले जाएंगे तो माइनस tan उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 इधर आएगा माइनस, तो सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ से देखो सेक स्क्वायर x माइनस 1 बराबर क्या, tan स्क्वायर x, यहाँ पुट कर दिए, बस यही देखो यहाँ tan स्क्वायर x बटे 2 था तो सेक स्क्वायर x बटे 2 -1, अब यहाँ अलग अलग कर दो तो dy ऐसे ही रहेगा और बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बाई 2 dx और -1 dx, ठीक। तो y इसका हो जाएगा y और इसका बता दो सेक स्क्वायर x का tan x बाई 2 और फिर x बाई 2 का करेंगे, हाँ जिसको मानो x उसका करो 1/ddx, तो 1/2 और प्लस माइनस x और प्लस 2 नीचे से कहाँ जाएगा, तो y बराबर 2 tan x बाई 2 और प्लस अच्छा माइनस x प्लस c, माइनस x और प्लस c, देख लो यही उत्तर दिया है क्या, बस यही दे रहा है। तो आप ये घबराना मत कि ये नहीं आ रहा हमारा, परीक्षा में बैठ के जैसे लगा दोगे तरीका सही होना चाहिए बस, ठीक। एक और बोल दो लास्ट, तब हम लोग कर लें, फिर आगे हम लोग करेंगे कल 8वां, हाँ dy बाई dx बराबर सेक स्क्वायर x प्लस 3x स्क्वायर, यही अलग अलग है, सिंपल है, dy इधर करो और सेक स्क्वायर x प्लस 3x स्क्वायर और क्या dx, देख लो अलग अलग है ना, इंटीग्रेशन लगा दो, dy बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx और प्लस 3 को बाहर कर लो x स्क्वायर dx, dy का y सेक स्क्वायर x का tan x और प्लस 3 और x स्क्वायर का x क्यूब बटे 3 और प्लस c, 3 से 3 कैंसिल, y बराबर tan x प्लस x क्यूब और प्लस c, ये है प्रश्न का फाइनल आंसर, ठीक। इतना उतार लो, अब आगे हम लोग करेंगे कल ना, और नहीं तो फिर शाम को अगर पढ़ाना रहेगा तो बुलाएंगे।